A very warm welcome to all of you. I am Nirupama. और जैसे हमने देखा कि जो हमारा ये नया साल है 2023, ये नंबर 7, राइट, क्या रिप्रेजेंट करता है? केतु की एनर्जी। और वो एनर्जी क्या होती है? डेप्थ की, डीप, जहाँ लॉजिक जो माइंड है हमारा, हम जितना उसके साथ अपनी लाइफ को चलाने की कोशिश करेंगे, हमें उतने ही चैलेंजेस मिलेंगे। क्योंकि हमारा जो ये शिफ्ट है, ये जैसे जैसे हमारी हार्ट की तरफ, हमारी डीप डिज़ायर्स की तरफ या डीप प्रोग्रामिंग की तरफ जाएगा, तभी हम अपने आप को सही मायनों में पहचान पाएंगे कि हम कौन हैं। क्योंकि जो हमारे लॉजिकल साइड है, ईगो साइड है, वो बहुत सारी बातें डिनाई करती है आइडेंटिफाई करने के लिए, उस तह तक जाने के लिए, अपनी ऑथेंटिसिटी में आने के लिए। और यही कॉन्फ्लिक्ट हमारा जो है चलता रहता है। हमने पिछले कुछ 2-3 सालों में बहुत तेज एनर्जी शिफ्ट देखा है। ऐसा कि वी हैव ऑल गॉन थ्रू दिस पैंडमिक, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एट इमोशनल लेवल, एट मेंटल लेवल, इन एवरी फील्ड। सो एज कंपैरेटिवली दिस ईयर जो इसकी एनर्जी है वो साइलेंट है बट डीप है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस टाइम अपने इस तरह के इमोशंस से भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो उनको ऐसा लग रहा है कि ये शायद हमारे हैं या हम कुछ गलत फील कर रहे हैं। So let me explain to you all that whatever you feel is always what you are. तो इन फीलिंग्स को डिनाई नहीं करना है, सप्रेस नहीं करना है। आप जितना इनको लॉजिकल माइंड से देखने की कोशिश करेंगे, आपको उतने ही चैलेंजेस मिलेंगे। लेकिन जितना इनको प्यार से, समझदारी से और एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने की और सुनने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप जल्दी हील हो पाएंगे, इनसे ऊपर उठ पाएंगे और एक अच्छी स्पेस में आ पाएंगे। और यही एक इसका एक और भी कारण है कि हम कई बार जब अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी पर चल रहे होते हैं, तो हम बोर फील करते हैं। कुछ थोड़े टाइम के बाद हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि हम जो है बहुत ओवरवेलमिंग होते हैं, या फिर बहुत ऐसा लगता है कि अब हमें ये कोई भी चीज़ मोटिवेट नहीं कर रही, बहुत डल फीलिंग होती है, कुछ करने का दिल नहीं करता और एक तरह से बोर्डम डेवलप होती है। तो मेनली आज मैं इसी के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि जब भी इस तरह की एनर्जी फील हो, तो हमें उसको किस तरह से ओवरकम करना है और किस तरह से वापस बाउंस बैक करना है अपनी एक मोटिवेटेड स्पेस में। सो सबसे पहले तो जैसे ही आप इस स्टेट में आए, एक्सेप्ट इट, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बहुत सारी बार इस चीज़ के लिए सब डरने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, क्या हम अपनी हीलिंग कंटिन्यू कर पाएंगे, हम तो हमें हमारा दिल ही नहीं कर रहा, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं। नो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट इज हैपनिंग इज
कि यहाँ पर जो आप अपनी क्लेंजिंग कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, उसके जो ये जर्नी है, इसमें आप बहुत डीपली अपने डीप इमोशंस के साथ, बिलीफ सिस्टम्स के साथ, जो आपने पिछले कई जन्मों से इकट्ठे किए हुए हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि जो हमारा माइंड कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, हम कुछ और सीख रहे हैं कि कैसे। तो जो ये न्यू अवतार है आपका, इसको रियल फील करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टाइम की ज़रूरत होती है। और इसी वजह से बीच बीच में एक ऐसा टाइम आता है कि जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, अब करना क्या है। जब भी ऐसा टाइम आए, जस्ट रिलैक्स, चिल एंड जस्ट थिंक कि अगर हम डे टू डे लाइफ पे अपनी देखें तो मॉर्निंग से नाइट तक एवरी डे आप कॉन्स्टेंटली एक स्पेस में नहीं रहते। कभी हाई, कभी लो, कभी लो के बाद फिर हाई, कभी ओके ओके, राइट। तो इट कीप्स चेंजिंग, गोइंग अप डाउन एंड देन स्टैटिक. So the same thing happens in this journey. Sometimes you feel really motivated, you do lots of things, then gradually you come to a point where you feel still, and then sometimes you feel low. So it's all part of this cleansing and healing process. तो जब आप ऐसी स्टेज में हैं कि अब आप थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, थोड़ा कुछ चेंज लाएं अपनी लाइफ में, राइट। और इसके लिए आप जितनी भी जर्नलिंग करेंगे एवरी डे, वो आपको बहुत हील करेगी और सपोर्ट करेगी. दैट वाज माय वेरी गुड टाइम पास. जब भी मैं ऐसी स्टेज पे पहुंचती थी, आई यूज्ड टू ग्रैब माय ड्रीम जर्नल. मैं अपने पीछे के कई बार जो ड्रीम्स हैं उनके बारे में जो है वो पढ़ती थी, या क्या क्या हुआ. आई ऑलवेज डॉक्यूमेंट एवरीथिंग वॉट एवर इज हैपनिंग एंड हाउएवर इट इज़ हैपनिंग, एंड मैं किस तरह से डील कर रही हूँ. तो जब हम अपने ही जर्नल्स, जो अपने ही बारे में हम कुछ चीज़ों को लिख रहे हैं, जब हम उनके साथ कनेक्ट फील करते हैं, तो इट ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ courage, lots of strength, lots of newness in your life, that how we are dealing with all that. So that is one thing you can do. और अगर आप जर्नलिंग करते हैं तो आपको अभी तक अपनी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, अपनी हैबिट्स के बारे में पता चल जाएगा कि आप क्या करना पसंद करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती हैं, what makes you feel very happy. तो अगर आपके पास ये सब लिस्ट होंगी, और जिनके पास नहीं है उनके लिए प्लीज स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग. तो उसमें से वो कुछ चीजें जो आप हमेशा करना चाहते हैं या आपको करनी अच्छी लगती हैं, चूज कि आप अभी क्या कर सकते हैं, ताकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो सके. चाहे वो कुछ भी है, चाहे आपको हमेशा स्विमिंग करनी अच्छी लगती है, वॉक करनी अच्छी लगती है, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना अच्छा लगता है, एक हॉलिडे पे जाना है, कुछ भी करना है, आपको निटिंग करनी है, आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, आपको बुक रीड करनी अच्छी लगती है. कोई बहुत सारी आप बुक्स जो हैं आपकी शेल्फ में पड़ी हुई हैं जिनको आप नहीं पढ़ सके, या कोई पिक्चर ऐसी मोटिवेशनल पिक्चर, या आप कोई कुछ देखना चाहते हैं सॉरी. तो आपकी अगर लिस्ट तैयार होगी, आपको बहुत इजी हो जाएगा. पिक एंड चूज कि वहाँ से आप क्या चीज़ इस टाइम करना चाहेंगे, ताकि इंस्टेंटली आपका मूड चेंज हो जाए. ओके. And spend some time outdoors in nature. Don't use this time in overindulgence,
like in gossiping or visiting relatives or just एक socializing जिसका कोई मतलब नहीं है. Be sensible what you are choosing to do at this time. कोई भी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में जिसमें आपकी दिलचस्पी है उसके बारे में. Nowadays we are very lucky that we can just Google and every information is right there. तो आप उस फील्ड में अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं. आप कोई भी नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ स्पिरिचुअल कोर्सेज ही करने हैं. आप कुछ भी sometimes I used to do this jewelry making course और कोई भी short period जो भी थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, आप वो कर सकते हैं. आपको जो भी सीखना है, कई बार आप अपने लिए कोई चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं. 3-day चैलेंज, 4-day चैलेंज, whatever you want to challenge yourself for. Maybe suppose when I used to go for my walks, I still go, so it was just 3-4 kilometers I used to go, and then I used to pick up this challenge. Okay, this time I will just increase for a kilometer or for 2 kilometers and all that stuff. So it's just an example. Just challenge yourself for a couple of days and see how refreshed you feel, how good you feel. So जब भी आप इस स्टेज में हों जहां आप थोड़ा सा डल फील कर रहे हों, ब्रिंग जॉय इन योर लाइफ. एंड व्हेनेवर वी आर इन द एनर्जी ऑफ जॉय, दैट मैनिफेस्ट एवरीथिंग सो easily, and that brings instant healing, that cleanse our that stagnant energy from our system. And you will feel so rejuvenated after a couple of days that you can achieve more. So कहने का मतलब ये है कि जो स्टेगनेंसी है उसको ब्रेक कीजिए. अगर आप कहीं बाहर नहीं भी जा पा रहे हैं, कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, अपना होम डेकोर चेंज कर दीजिए, शिफ्ट कर लीजिए अपना फर्नीचर, अपनी वार्डरोब साफ कर लीजिए, अपनी जो है एक नई रेसिपी सीखिए, उसको ट्राई कीजिए. सो समथिंग न्यू. एंड व्हेनेवर वी ब्रिंग न्यू थिंग्स इन लाइफ, दैट गिव्स अस फ्रेशनेस, एंड दैट इज द की. और आप कुछ ही टाइम के बाद, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के बाद आप ये देखेंगे कि you are just full of so much of fresh energy that you are ready to face a challenge again, and you are a new person now. So always be open rather than just sink in that energy of dullness or demotivated. There is always something to motivate you. और यही वजह है कि बार बार ये बोला जाता है कि अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए. एंड दिस इज द स्पिरिचुअल पार्ट. दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी. हु एम आई? एंड देन इट बिकम्स वेरी जॉयफुल. जब हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम बंधे हुए हैं, कहाँ से हमें अपने आप को छुड़ाना है और फ्री करना है. एंड द मोर फ्रीडम वी एक्सपीरियंस, द मोर हैप्पियर वी बिकम. एंड वी ऑल नो कि हमें क्या करना अच्छा लगता है. और अगर आप अभी तक नहीं पहचान पा रहे हैं कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, तो स्पेंड कीजिए टाइम अपने साथ, क्योंकि ये जो साल है, इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट, मोर लाइकली, वेरी डीप, वेरी सटल. और जब तक आप
खुद की लाइफ में ये हैप्पीनेस, जॉय की एनर्जी लाना नहीं सीखेंगे, इसको नहीं क्रिएट करना सीखेंगे, you won't be able to live a very happy life. So the key to live a happy life is to know yourself. Get connected to yourself. And motivate yourself. Always. So look after yourself, my dear friends. It's very easy. It's very compassionate. It's very loving. And very, very joyful when we start walking inside. Wish you all the very best.